दोस्तों, सोचो कि आपका एक 2 साल का बच्चा है जिसे अचानक खांसी हो जाती है और आप उसे एक कप सिरप पिलाते हैं और उस कप सिरप को पिलाने के मात्र कुछ ही मिनटों बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हाल ही की घटना है जहाँ पर कई पेरेंट्स ने इसी कल्पना को हकीकत में देखा। जहाँ पिछले महीने हम सभी अपना समय काफ़ी हंसी खुशी के साथ बिता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश की एक जगह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसा खौफनाक हो रहा था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और कैसे ये चीज़ें हो रही थी इसी के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। मिड सितंबर 2025 को बच्चे अचानक से बीमार पड़ने लगे थे। ये किस वजह से हो रहा था ये पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा था। किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि बच्चे आखिर बीमार हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर इसमें 0 से 5 साल के बच्चे थे और उन्हीं में ही ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पिछले महीने यानी कि अक्टूबर मंथ में करीब 24 बच्चों की मौत हो गई इसी के चलते। तो ये काफ़ी अचंभित कर देने वाली चीज़ थी। और आखिर क्या था इसके पीछे का एक काला राज, तो उसी के बारे में हम आगे अब बात करेंगे। तो इसमें देखने को ये मिला कि जितने भी बच्चे थे उन्हें मतलब खांसी थी थोड़ी, और उसी खांसी को दूर करने के लिए उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें कोल्ड रिफ नाम की एक कप सिरप पिलाते हैं। और उसके बाद उनमें सिम्टम्स दिखते हैं बच्चों में कि उन्हें सबसे पहले लूज़ मोशंस होते हैं, उसके बाद वॉमिटिंग होती है और लास्ट में हार्ट स्ट्रोक से मौत हो जाती है। तो आखिर ये कैसे हो रहा था, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही देखने को नहीं मिला बल्कि वहाँ के आसपास की 2-3 डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पर भी इसी के कारण मौतें होने लगी थी। और राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि वो जो कोल्ड रिफ नाम की कप सिरप थी उसी में कुछ प्रॉब्लम थी। तो आखिर क्या गड़बड़ थी उसमें, और वो मतलब इतनी अगर ख़तरनाक थी तो क्यों समाज में यूँ खुलेआम बिक रही थी, तो उसी के बारे में हम आगे अब बात करने वाले हैं। तो कोल्ड रिफ नाम की जो ये कप सिरप थी, ये कोई खांसी दूर करने वाली कोई दवाई नहीं थी बल्कि एक जहर था जिसमें 48.6% DEG की मात्रा मिली हुई थी। और जिसको नहीं पता कि DEG क्या है, तो DEG यानी कि डाई एथिकल ग्लाइसोल, वो इस तरह का कुछ एक जहरीला मतलब एक सल्फेट है जो मतलब कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो है, इससे किडनी फेलियर होता है और उसके बाद डायरेक्ट हार्ट स्ट्रोक से मौत हो जाती है। तो ये इतना ज़्यादा जानलेवा है। अगर इसकी हम सही लिमिट की बात करें कि ये कितना कंज्यूम करना, मतलब कि कोई अगर इसे कंज्यूम करता है तो कितने तक वो इसे कंज्यूम करे कि वो उसकी जान बच जाए, तो इसकी सेफ़ मात्रा अगर देखी जाए तो वो सिर्फ 10 ग्राम है, और वो भी एक एडल्ट के लिए। यानी कोई अगर बड़ा व्यक्ति है तो अगर वो इतने मात्रा में उसे खाता है तभी वो मतलब कि उसके लिए सेफ़ रहेगा, और बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी लापरवाही थी कि बच्चों को एक कप सिरप के नाम पर जहर दिया जा रहा था। लेकिन ये कोल्ड रिफ नाम की जो ये कप सिरप थी, ये इतनी जहरीली होने के बाद भी इसमें इतनी ज़्यादा मतलब जहर ही था एक तरह से,
लेकिन फिर भी ये खुलेआम क्यों, कैसे बिक रहा था, और आखिर कौन सी कंपनी या इसकी मेकिंग आखिर हो कर रही थी। तो आगे हम अब उसी के बारे में बात करते हैं। तो जब सितंबर में बच्चे बीमार पड़ने लगे थे और अक्टूबर में तो बच्चों की जब डेथ्स होने लगी थी, तो उसके बाद जो लैब थी, मध्य प्रदेश लैब और एक टीएन लैब, उन्होंने जो इसकी जांच की, कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की जो ये कप सिरप थी, तो इसमें जो है उन्हें इसकी ही मात्रा मिली। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें, और उसी के चलते जो है उसके नेक्स्ट डे से ही शायद मध्य प्रदेश में और जो बंगाल है और दिल्ली है, वहाँ पर भी शायद ये कहीं ना कहीं बिक रही थी। तो इस पर बैन लगाया गया, क्योंकि उसके बाद इसमें कंफर्म हो गया था कि उसकी मात्रा जो एक जानलेवा सल्फेट है, उसका मतलब इसमें मिलावट थी। और इसी के चलते जो मतलब ईएन कुछ तो शायद से वो एक बड़ी कंपनी है जो रेड मारती है इनके टीएनए जहाँ पर ये बन रही थी मतलब कोल्ड ड्रिफ्ट, वहाँ पर रेड मारती है इनके 7 जगहों पर, इनके 7 ठिकानों पर। और वहाँ पर जो देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित कर देता है। उन्हें देखने को मिलता है जब वहाँ पर पहुँचते हैं कि जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही थी वो बिल्कुल भी एक तरह से जो ये मशीनें यूज़ की जा रही थी, जो इसके लिए प्लांट्स यूज़ किए जा रहे थे, प्लांट्स यानी जिसमें ये बनती है, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं थे, काफ़ी गंदगी थी। और जो स्टाफ था, स्टाफ उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं था। और इसी तरह की मतलब काफ़ी चीज़ें उन्हें देखने को मिली। और उसके बाद इससे जुड़े जो कंपनी के और उस कंपनी के जो मेन 3 व्यक्ति थे उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, जिसमें 5 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया जाता है नवीन सोनी को, और 9 अक्टूबर को जो इस कंपनी का ओनर था, जिसका नाम अगर मैं बताऊं तो वो था रंगानाथन, तो उसे 9 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया जाता है। और 28 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया जाता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। और उसके बाद ये मतलब इनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये कहते हैं कि जो ये कोल्ड ड्रिफ्ट या फिर जो ये कप सिरप बनती है, इसमें जो ग्लिसरीन होती है उसका यूज़ किया जाता है, जो एक मतलब सुरक्षित, जिससे कोई मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, वैसा मतलब इसमें वही यूज़ होता है। लेकिन इन्हें वो 80 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन जो डीएजी था वो इन्हें मिल रहा था 50 रुपये प्रति किलो। तो इसी वजह से इन्होंने जब देखा कि क्योंकि वो एक तरह से उसकी मिठास सेम होती है, या फिर पर वो जो डीईजी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल है, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल्कुल भी उस चीज़ का मतलब खुद का फ़ायदा इसमें देखा, और जो बच्चों की जान के साथ उन्होंने पूरी तरह से खिलवाड़ किया। और जब इसका खुलासा हुआ तो 14 अक्टूबर को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसकी जो 3 सिरप्स थी उस पर एक अलर्ट जारी किया। और उसके बाद फिर 17 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक इन्हें ऑर्डर दिया कि ये जो है अपनी जो प्लांट्स है जहाँ पर मतलब वो जो दवाई है वो बनाई जाती है उसे अपग्रेड करें। तो आपको कितना सही लगता है कि उनकी तरफ से एक सही डिसीज़न था गवर्नमेंट की तरफ से? क्या उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी इतने बच्चों की कि वहाँ पर इतने बच्चों की जानें गई? क्योंकि जितने भी बच्चों की जानें गई या फिर जो भी वो कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की कप सिरप थी, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में बिक रही थी, कहीं भी बड़े शहर में नहीं थी। ग्रामीण इलाके का ही मतलब वहीं पर वो मैन्युफैक्चरिंग हुई उसकी, और वहीं पर वहीं के बच्चों को वो पिलाई गई जो काफ़ी गरीब थे, मतलब काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया था। तो शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इतना ही सिर्फ ऑर्डर दिया कि आप जो है अपनी मशीन को अपग्रेड करें उनकी वो प्लांट्स से। तो ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी ही गलत था गवर्नमेंट के हिसाब से। उन्हें जो है जितने भी वहाँ पर मतलब ये चीज़ें इसकी मेकिंग कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ का पता था, और फिर भी वो शायद वो चीज़ें कर रहे थे। लेकिन बाद में उनके पास कहने के लिए चीज़ें हो जाती है कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे या फिर हमें पता नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल ही एक तरह से बेबुनियादी बातें हैं जो सभी बाद में कहते हैं, लेकिन पता मुझे लगता है कि होता ही है।
और जो इसके पीछे मेन कंपनी के 3 व्यक्ति थे, खास करके ओनर, जिसका ये मास्टरमाइंड था। अपना कुछ फ़ायदा देखने के लिए उन्होंने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया, जहाँ पर पेरेंट्स अपने ही हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहे थे, और बिल्कुल इस बात से अनजान कि ये मतलब कि एक खांसी जो शायद थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती, थोड़े ही दिनों में, लेकिन उससे मौत तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तो उसे ठीक करने के लिए जो है पेरेंट्स ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दिल दहलाने वाली चीज़ थी। और ऐसा नहीं है कि ये इससे रिलेटेड मतलब ये केस हमें अभी ही देखने को मिलता है, ऐसा पहले भी हुआ है, जहाँ पर 2022 में गाम्बिया में शायद से 70 बच्चों की ऐसे ही जान गई थी। और उसमें जो कंपनी थी वो थी हरियाणा की, मतलब यहाँ से ही रिलेटेड थी, यहाँ की कंपनी थी। भली वो चीज़ वहाँ हुई, लेकिन कंपनी जो है यहाँ की थी। और 2023 में भी शायद से उज़्बेकिस्तान में ये चीज़ देखने को मिली थी, जहाँ पर एक फार्मा कंपनी ने मतलब वहाँ पर भी 67 बच्चों की इसी तरह से जान चली गई थी। और इसके पीछे जो CAG है, जो इंडिया की एक संविधान प्राधिकरण है, उसका कहीं ना कहीं लैग देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने 2024 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की भी चेकिंग की थी, यानी उस फैक्ट्री को भी चेक किया गया था इनके द्वारा। लेकिन उधर उन्होंने इस चीज़ को सही ठहराया कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैक्ट्री बिल्कुल सही है। तो इधर इनकी लापरवाही भी देखने को मिलती है, और सामने निकल कर ही आता है कि कितनी बड़ी लापरवाही एक संविधान की इतनी बड़ी जो उनका जो प्राधिकरण है उसके द्वारा भी देखने को मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा गलत है, और शायद इसी वजह से इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, और गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि इसमें इतने बच्चों की जान चली गई, वो क्योंकि ग्रामीण इलाके से थे। अगर कोई बड़ा कोई व्यक्ति होता, बड़ी हस्ती, तो शायद इस पर ध्यान दिया जाता और एक सख्त कदम उठाया जाता। लेकिन सभी ग्रामीण इलाके के बच्चे थे, और उनकी मौत हो जाना वो इनके लिए कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रूटल केस था, जहाँ पर महीने में ही 24 बच्चों की जान चली गई, और ये खुलेआम बिक भी रही थी ऐसी जगह पर। तो इसकी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अभी हाल ही में 1 नवंबर को भी एक इसके रिलेटेड इसी कंपनी द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक दवा जो एक बच्ची को पिलाई गई थी, जिसमें उसकी भी मौत हुई। तो ये हाल ही का केस है, और अभी भी इसकी जो कहीं ना कहीं दवाई है वो शायद बिक रही हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी टाइम पहले से हो रही थी, और ये मार्केट्स में भी मतलब अवेलेबल था ये जहर एक कप सिरप के नाम पर। तो ये कितना ज़्यादा मतलब एक तरह से ख़तरनाक चीज़ थी, वो देखने को मिला इसमें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे केसेस कम होंगे, क्योंकि अगर सही से चीज़ें हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।